एक 15 साल का लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता और जब भी वो पढ़ लिख कर अपने घर आता तो अपने जो चचेरे भाई है उसके पास उसके घर चला जाया करता। वहाँ पर उसकी भाभी और उसके बच्चे रहते, उन बच्चों के साथ खेला करता। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये अपनी भाभी और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है और इन्हीं समय में जो भाभी और देवर हैं उनके बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं और अवैध संबंधों के चलते हुए एक दिन इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मरने वाला कौन था, किस वजह से उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के मंगरौली थाना क्षेत्र की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर 19 नवंबर 2024 को रोड के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों लोग बाग जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो आनन फानन में ही वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उस डेड बॉडी की शनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि ये तो गाँव का ही एक लड़का है जिसका नाम जीतू है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, जो अजीत सिंह का बेटा है। दोस्तों तुरंत ही घर वालों को खबर की जाती है तो घर वाले भागकर वहां पर पहुंचते हैं और दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों 20 नवंबर आ जाता है और 20 नवंबर की शाम को जब पुलिस जाँच पड़ताल कर रही थी तो जहाँ पर जीतू की डेड बॉडी मिली थी वहीं पड़ोस में एक CCTV कैमरा लगा होता है। जब उस CCTV कैमरे की फुटेज को निकाला जाता है, एक लड़का अपने मुंह पर ढाटा लगाए हुए वहां से निकलकर जाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों जब पुलिस उस लड़के की जांच पड़ताल करती है तो वो लड़का कोई और नहीं मिलता, वो लड़का इस जीतू का चचेरा भाई होता है जिसका नाम किशन होता है, जिसकी उम्र महज 15 साल होती है। ये किशन वही था जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शोर मचा रहा था, अपने भाई के लिए पुलिस वालों से भी भिड़ रहा था। वो यही कह रहा था कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाया जाए। दोस्तों अब पुलिस का शक इसके ऊपर पूरी तरह से चला जाता है। जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो बस ये यही कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं अपने भाई को मार सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको वहम है, बस आप अपने वहम को दूर कीजिए। दोस्तों उसके बाद पुलिस इस 15 साल के लड़के के मोबाइल को लेती है और जब मोबाइल के अंदर चैटिंग देखी जाती है तो एक महिला से इसकी काफ़ी सारी अश्लील चैटिंग होती है और जब उस महिला के बारे में पता किया जाता है तो वो महिला कोई और नहीं होती, जीतू की पत्नी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि वाकई में ही इसने कुछ ना कुछ गलत किया है। फिर पुलिस अपने रवैये से, अपनी सख्ती के साथ किशन से बातचीत करती है तो यहाँ पर किशन टूट जाता है, जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, लेकिन देखने में लगता है कि ये 18-19 साल का है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस को ये पूरा मामला बताता है, ये बताता है कि जब मेरे भाई की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भाभी घर पर रहने लगती है, जो मेरा भाई जीतू है वो ज़्यादातर शराब पीकर आया करता और वो अपने कामकाज पर चला जाया करता, शाम को घर आया करता और मैं स्कूल जाने के बाद अपने घर आ जाया करता। 9वीं क्लास में ये पढ़ता है। जब ये घर आता तो सीधे अपने चचेरे भाई के घर जाया करता, वहीं पर बच्चों के साथ खेला करता और खेलते खेलते कब कब इसकी भाभी के साथ नज़र मिल जाती है और उसके साथ ये बातचीत करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे इनका समय इसी तरह से बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब जीतू और किशन आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ शराब पी रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो किशन है उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में यहाँ पर वीडियो कॉल आती है। जब जीतू उस वीडियो कॉल को देखता है तो इससे कहता है कि तेरा फ़ोन आ रहा है, तो यहाँ पर किशन कहता है कि देख भाई किसका फ़ोन है।
तो यहाँ पर जीतू जब उस नंबर को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो नंबर किसी और का नहीं होता, जीतू की पत्नी का होता है। इधर अब जीतू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किशन के साथ भी उसकी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। और अब यहाँ पर जो किशन है उसका आना जाना जीतू के घर से बंद हो जाता है। 2-3 महीने पहले की ये बात होती है जब इनकी आपस में इस तरह से बातचीत हुई थी, इस तरह से ये मामला हुआ था। उसके बाद 18 नवंबर की रात को जब यहाँ पर जो जीतू होता है बहुत ही ज़्यादा शराब पी कर रखता है, इधर जो किशन होता है उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि किसी तरह से जीतू को रास्ते से हटाया जाए, और जीतू अगर रास्ते से हट गया तो मेरी भाभी विधवा हो जाएगी और विधवा होने के बाद मैं उसके साथ आराम से रह सकूँगा। दोस्तों, इस सब को अंजाम देने के लिए वो फिर 18 तारीख की रात को ही जीतू को जब अकेला पाता है तो रास्ते में उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है। वो नशे में बहुत ज़्यादा धुत होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार करता है, उसे लहूलुहान करके वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद फिर अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बात करता है, उसे ये तक भी नहीं बताता है कि मैंने ऐसा कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद ये अपने घर चला जाता है और अगले दिन जब लोग बाग डेड बॉडी को सड़क के किनारे देखते हैं तो पुलिस को खबर करते हैं, तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती कि 15 साल का लड़का भला ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब उस लड़के को जिसकी उम्र 15 साल होती है उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। फिलहाल वो बाल सुधार गृह में है, उसके बाद जो भी होना है वो आगे होने वाली कार्रवाई होगी। उसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है या आगे कुछ और किया जाता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है पहले उसे बाल सुधार गृह में ही भेजा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक 15 साल का लड़का अपनी भाभी के अवैध संबंधों में इस तरह से पड़ जाता है और वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,